सोच के देखो। मरी में डोर डोर कंपेन करने जाती थी, मेरी गाड़ी का नंबर इन्होंने नोट कर लिया, नाके पे रोक लेना कि आपकी गाड़ी पे एफआईआर हुई है। उसके बाद हम सुजुकियों पे जाते रहे, लोगों के घरों तक पहुंचे, बैनर्स लगाए और रात के अंधेरे में जब हम सो रहे होते थे तो ये हमारे बैनर्स उतारते थे। इस मुल्क में एक आइन है और दो दस्तूर है कि आइन कुछ और कहता है और हमारी जो जरदारिया और अशरफिया की जो हुकूमत बन गई है वो कुछ और कहती है। आज मैं अपनी टीम के हमरा आ रही थी, हमने ये बैनर्स उठाए हुए थे और ये फोल्ड थे, मेट्रो पे हमें रोक लिया गया, अपने बैनर्स चेक करवाएं। जब ये देखते हैं ना कि इनसे तो संभल नहीं रहा, इतनी आम आवाम हमारे साथ आ गई है, तो ये डंडे लेकर आ जाते हैं। पूरा पिंडी इन्होंने बंद किया हुआ है, कितना घूम घूम के लोग आ रहे हैं, कितनी मेरी खवातीन ये मरी वाली, कितनी इनकी औरतों को इन्होंने रोक लिया, टैक्सिला वालियों को रोक लिया। तो कहने का ये मकसद है, ये सब करने से ये क्या बता रहे हैं? इन्होंने हमारे पास ये सारे सबूत हैं 45 फॉर्म्स के, ये 47 की पैदावार है। तो अगर ये समझते हैं कि हम अपना हक छोड़ेंगे, हम कभी भी अपना हक नहीं छोड़ेंगे। कह रही है चोर की दाढ़ी में तिनका होता है। अब इसके बाद मैं क्या जवाब दूं? वरना इनको क्या है, अगर ये हमें खुला आने दे तो ये घबरा जाएंगे। तुम्हें भी पता है कि रोड्स ब्लॉक हो जाती हैं, इतने लोग निकलते हैं। अब इनको कितनी फिक्र है कि हम रोड्स ब्लॉक ना कहीं कर दें हैं। अभी जो धांधली हुई है वो एक बड़े पैमाने पे की गई है। इलेक्शन कमीशन ने जो रिज़ल्ट हमें दिया है फॉर्म 45 पर, इन्होंने उसमें रद्दोबदल करके फॉर्म 47 पर रिज़ल्ट अनाउंस करके चोर हुकूमत बना ली। ठीक है, बन गई चोर हुकूमत, हमने उसको कबूल भी कर लिया। बल्कि हमने क्या कबूल करना था, वो ज़बरदस्ती हम पे मुसल्लत हो रहे हैं और अब वो चाहते हैं कि हम उनको कबूल भी कर लें। अब उन्होंने अपनी हुकूमत बना ली, हम मेजॉरिटी पर हैं, हम इंडिपेंडेंट आए थे, हमसे बल्ला भी छीन लिया, हमें कंपेन भी नहीं करने दी। यकीन करें कि मैं मरी में डोर डोर कंपेन करने जाती थी, मेरी गाड़ी का नंबर इन्होंने नोट कर लिया, नाके पे रोक लेना कि आपकी गाड़ी पे एफआईआर हुई है। उसके बाद हम सुजुकियों पे जाते रहे, लोगों के घरों तक पहुंचे, बैनर्स लगाए और रात के अंधेरे में जब हम सो रहे होते थे तो ये हमारे बैनर्स उतारते थे। फिर हमने क्या किया कि हमने दरख्तों की चोटियों पे लगाना शुरू किया कि शायद जहाँ पे ना पहुँच सके। ना हमें कंपेन करने दी गई, ना हमारी कॉर्नर्स मीटिंग्स हुई, उसके बावजूद हम जीत गए। क्योंकि इमरान खान साहब का एक नज़रिया है कि हम उस नज़रिया पर हैं, इंसाफ, इंसानियत और खुददारी, और इसी पे हम चलेंगे। इस मुल्क में एक आइन है और दो दस्तूर है कि आइन कुछ और कहता है और हमारी जो जरदारिया और अशरफिया की जो हुकूमत बन गई है वो कुछ और कहती है। हम इस वक्त जहाँ मौजूद हैं कि हमें हमारी रिज़र्व सीट दी जाए ताकि हम नेशनल असम्बलीज़ में बैठ सकें, हम अपनी आवाज़ जो है वो बुलंद कर सकें अपने कायद के लिए कि उनको कैद व बंद की सज़ा सुनाई गई है। किस वजह से? जबकि साइफर था ही नहीं, गड़ी थी ही नहीं। अगर गड़ी थी तो फिर आपकी गाड़ियाँ भी तो थी। क्या उनका हिसाब किताब नहीं होना? क्या सिर्फ गड़ी का हिसाब किताब होना है और वो आपके हलक में जाके बैठ गई है? और उसके बाद जब हमें एहतजाज की कॉल दी जाती है उसके बाद ये सब कुछ ब्लॉक कर देते हैं। आज मैं अपनी टीम के हमरा आ रही थी, हमने ये बैनर्स उठाए हुए थे और ये फोल्ड थे। ये गवाह हैं कि मेट्रो पे हमें रोक लिया गया। उन्होंने कहा हमें अपने बैनर्स चेक करवाएं, आप किधर जा रही हैं। ना ये मेट्रो पे हमें आने दे रहे हैं, ना हमें लोकल आने दे रहे हैं। जब हम मेट्रो पे उतरे वहाँ पे ना कोई टैक्सी, ना कोई कैरी डिब्बा के हम आते, वहाँ से हम पैदल मार्च करते हुए यहाँ तक पहुँचे। इतनी ज़्यादतियाँ करने के बावजूद भी अगर वो ये चाह रहे हैं कि हम उनको मान लें या कबूल कर लें, ताकत के जोर पे वो मनवा लें, वैसे ही अवाम मानने वाली नहीं है। मेरा ताल्लुक इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान से है, जहाँ पे ना इस्लामी का कोई कॉन्सेप्ट रहा है, ना जमहूरियत का कोई कॉन्सेप्ट रहा है। जमहूरियत देखे सारे आम जमहूरियत के ऊपर गुंडागर्दी हुई है यहाँ पे, और इमरान खान साहब अपनी जगह पे डटे हुए हैं। आपने जो मुझसे क्वेश्चन किया कि इमरान खान साहब रिहा नहीं होना चाहते, वो अपनी जगह पे डटे हुए हैं। लेकिन हम उस वक्त तक अपना एहतजाज, अपना पुरअमन एहतजाज नहीं रोकेंगे जब तक खान साहब को रिहाई नहीं मिलती। क्योंकि हमारा मकसद यही है, हम यहाँ पे हमारा मैंडेट चोरी किया गया है। ठीक है, चोर की खसलत चोर ही की होती है। पहले उसने असासे चोरी किए, अवाम के माल
چوری کیے, اپنے اثاثے بنائے, اب انہوں نے ہمارا ووٹ بھی چوری کر لیا. یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم شیر کے منہ میں ہاتھ ڈال کے اپنے ووٹ واپس نکالیں گے, ہم یہ نہیں بخشیں گے. اور جون سا ہے خان صاحب کی رہائی ہی ہمارا مقصد ہے, اور تب تک ہمارا پرامن احتجاج جاری رہے گا.